बहुत आशीर्वाद, धर्मलाभ सबको। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसागुणम्। हे सुबंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषु परम अवरिमंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो, जगनाभो जगबंधो जय जगप्रियाणो हरि। जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपक्षिमो, जय जय गुरुलोगाणम्, जय महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने, सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव। अजय बहुत आशीर्वाद। हाँ धर्म। स्क्रीन शेयरिंग। हाँ हाँ हाँ। हम यहाँ पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अब यहाँ से आपके लिए दो रास्ते निकल रहे हैं साहब। अगर आपको संसार के मार्ग में जाना है, संसार बढ़ाना है, चारों गतियों में परिभ्रमण करना है, एक रास्ता हमको नीचे ले जाता है और एक रास्ता हमको ऊपर जो है मोक्ष की दिशा में भी आगे ले जाता है, और इसको मोक्ष मार्ग नाम दिया है। अब इस रास्ते से आप चलते जाओ तो एक दिन मोक्ष में पहुंच सकते हैं, संभावना पूरी है, कोई ना नहीं है। लेकिन अब यहाँ से इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, सबकी अपनी अपनी चॉइस पर है। ये 10 वैकालिक आगम शास्त्र की बात यहाँ पर है, और 10 वैकालिक आगम शास्त्र के अंदर स्पष्ट कहा है, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पी जाने सोचा, जम सेयम तम समाय। परमात्मा महावीर प्रभु ने कहा है, हे भक्त, हे आराधक आत्मा, एक जो है कल्याणकारी मार्ग है और एक दूसरा जो है वो संसार का पाप मार्ग है। अब आप दोनों ही मार्ग पर खड़े हो, आप सोच लो किस तरफ जाना है। टेक योर ओन डिसीजन, आपको किस दिशा में जाना है, अपना निर्णय खुद करो। भगवान समझाते हैं, भगवान हाथ पकड़ के लेके नहीं जाते हैं,
भगवान का मुख्य कार्य है उपदेश देना, देशना देना, देशना देकर किसी जीव को समझा करके वो रास्ता दिखा देंगे। भगवान मग्ग दयानम मार्गदर्शक है, मार्गदाता है। आप ये कहो कि नहीं भगवान आप मेरे को सब दे दो, आप ही मेरे हाथ में दे दो सब, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मार्ग जो है वो हम पाप प्रवृत्ति करते जाएंगे, हम संसार की गतियों के अंदर 4 गति में परिभ्रमण करेंगे। देखो महावीर स्वामी ने साफ शब्दों में कह दिया है, आई एम नॉट कमिंग बैक अगेन फ्रॉम द इमेंसिपेशन ऑफ सोल। मैं मोक्ष से वापिस तो आता ही नहीं हूँ साहब, मैं मोक्ष से वापिस नहीं आता हूँ, मुझे आने की जरूर नहीं है। मैं किसी जीव को नरक में जाते हुए हाथ पकड़ के तो बचा नहीं सकता हूँ। बचाने के लिए भगवान ने उपदेश दिया, समझाया, सिखाया, धर्म बनाया, धर्म बताया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं चाहता है या नहीं करता है तो फिर वो उसके ऊपर है, अब उसको देखना है, समझे। तो उसको ख्याल आना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है सब। अब वो जानबूझ करके पाप प्रवृत्ति करे, जानबूझ करके उल्टा चले, अब वो कह दे मुझे मोक्ष नहीं जाना है, मुझे मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो खा पी के मजा करना है, यहाँ संसार के सुख भोग में अंदर मस्ती से उसको जीवन जीना है, तो फिर महावीर स्वामी क्या कर सकेंगे। भगवान की भी एक मर्यादा है, भगवान की अपनी एक लिमिट है, सीमा है। अब भगवान ज्यादा नहीं कर सकते, बस उपदेश देना उनका कर्तव्य है, समझाना उनका कर्तव्य है, मार्ग दिखाना उनका कर्तव्य है। सही रास्ता बना करके बता दिया, अब आगे उस जीव को खुद को चलना है, अब काम उसका है। तो ये यहाँ पर बताया, ये सोचा जा रही पावगम, ये पाप का मार्ग है, ये भी आप सोच लो, देख लो, समझ लो, जान लो, और ये आपके लिए कल्याणकारी मार्ग है। बिल्कुल आत्मा का कल्याण हो सकता है, ऐसा कल्याणकारी मोक्ष मार्ग जो आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाता है। अब जीवों को नहीं जाना हो तो आप क्या करेंगे। अब उनकी बुद्धि, दृष्टि, इच्छा, मानसिकता वैसी बनी है। तो यहाँ पर ये जो जीव है अभी भी नंबर 1 वाला, ये तो मिथ्या दृष्टि जीव है। जैसा कि हमने कल सोचा था, वो नेगेटिव मेंटालिटी वाला है, न तो आत्मा को मानता है, न मोक्ष मानता है, न धर्म मानता है, न कुछ भी मानता है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई रस नहीं। तो फिर ऐसे जीव, अब वो यहाँ तक आया है, आया कैसे फिर। तो पहले जिसको ये समझ में आया कि ये गलत रास्ता है, वो मिथ्यात्व की भूमिका में आया है। तो यहाँ से अब उसके लिए आगे बढ़कर सीधे मोक्ष मार्ग पर पहुंचना और सम्यक दर्शन की भूमिका प्राप्त करके अब उसको आगे बढ़ना बहुत आसान है। जब मानेगा, समझेगा, प्रयत्न करेगा तो ग्रंथि भेद करेगा, गांठ खोलेगा और वो आगे बढ़ेगा भी। एक बार यहाँ पहुंच जाए, बस इतनी मेहनत बहुत बड़ी है, लेकिन ये मेहनत करके एक बार अगर यहाँ पहुंच जाता है तो उसकी श्रद्धा बरोबर बन जाती है। अब श्रद्धा बनने के बाद अब उसके अंदर थोड़ी निष्ठा आती है। अब यहाँ आकर के 5वें गुण स्थान पर एक कदम आगे आएगा। अब यहाँ पर वो आकर के व्रती बनेगा, व्रत नियम लेकर अपने जीवन को व्रतधारी बनाने का पुरुषार्थ करेगा। अब यहाँ पर श्रद्धा जगी थी, यहाँ आचरण शुरू हो गया है। क्या आचरण करना है? पाप नहीं करने का मन बनाना है, पाप घटाने का लक्ष्य बनाना है, जीवन जीते हुए, जीवन की प्रवृत्ति करते हुए अब देहलक्षी नहीं आत्मलक्षी बनना है। कैसे भी करके आत्मलक्षी बनना है। अनंत भव जन्म हमने बिता दिए देहलक्षी बनकर, देह के साथ में रहकर जीने का अभ्यास बनाया, शरीर को प्राधान्यता दी और शरीर की क्रियाएं पूरी करने में हमने नहीं करने के दुनिया भर के सब पाप।
जबकि शरीर जड़ है, शरीर पुद्गल का पिंड है, और फिर भी हमने शरीर के विचार को छोड़कर आत्मा के विचार को प्राधान्यता दे, आत्मा का विचार छोड़कर शरीर को प्राधान्यता दे। सारी बात उल्टी होती गई, विपरीत होती गई, हम उल्टे चलते गए। ये हमारी समझ में नहीं आया, और न हम इसको समझ सके न सीख सके, तो आत्म लक्ष्य भूल गए, और फिर हमने शरीर की प्राधान्यता से खाना पीना, आहार, निद्रा, मैथुन, परिग्रह, सारी संज्ञा, सब प्रवृत्ति करते करते न मालूम इतने पाप करते गए कि हमारी आत्मा उस पाप कर्म के भार से भारी हो गई। अब वो फिर कौन सी दिशा पकड़ेगा साहब? तो ये दिशा और ये दिशा, फर्क इधर देखिए आप। ये पाप करके भारी होकर के चार गति में संसार में जाने की दिशा है, और ये पाप कर्म घटाते 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 आत्मा को कर्म क्षय करते हुए निद्रा के मार्ग पर मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग। देखिए, संसार में रहना, पाप करना बहुत आसान है। संसार है ही उसके लिए, पाप की प्रवृत्ति के लिए, और अनादिकाल के जीव के संस्कार बने हुए, तो वो क्यों छोड़ेगा? हमको अभी तक ये भेद ज्ञान नहीं हो रहा है। अंदर जो आत्मा को भेद ज्ञान होना चाहिए, ये मेरी आत्मा है और मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। अब अंदर जो मैं रहता हूँ साहब, तो ये अंदर जो है वो मेरी आत्मा है। पहले आपको ये ख्याल आना चाहिए कि नहीं? अब ये तो शरीर है ही है, आप शरीर के पीछे जो भी करोगे, अब शरीर के खाने पीने की प्रवृत्ति आपने की, लेकिन कर्म इसके साथ में यहाँ आत्मा को बंधा है। अब ये जो कर्म बंधते गए, कर्म बनते गए साहब, अब इतने कर्म आत्मा पर बनते गए साहब, ये कैसे बंधा? हमने बाहर नहीं करने के पाप किए, तब जाके कर्म बंधा, नहीं तो नहीं बनते। बाहर जो है ये पाप की प्रवृत्ति है, और इस पाप से अंदर जो बनने वाला है वो कर्म है। पाप नहीं करते तो कर्म नहीं बनते, पाप किया है कर्म अवश्य बनेंगे, कर्म बने हैं स्टॉक में रहेंगे, कर्म उदय में आएंगे, दुख भुगतना पड़ेगा, दुख भुगतने के लिए दुर्गति में जाना पड़ेगा। ये फिक्स हो गया, ये नियत है, बिल्कुल निश्चित नियम है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब पाप करना या पाप छोड़ना, ये निर्णय करना पड़ेगा। अब पाप प्रवृत्ति में ही व्रत रहना या पाप की निवृत्ति की दिशा पकड़नी, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, जीवन तो बीतता ही जा रहा है। आज 50 हो गए, कल 60 हो जाएंगे, कल 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 90, 100 में तो दुनिया छोड़ के चले भी जाएंगे। तो आखिर जाना तो है ही, आज जाओ या कल जाओ, जाना तो है ही। आप देख रहे हो यहाँ पर अभी ये कोविड का चल रहा है, तो पूरी दुनिया के अंदर कितने 10-12 लाख लोग तो मर गए, करीब करीब 4 करोड़ के आसपास तो लोग अफेक्टेड हो गए हैं सोती। अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी बड़ी संख्या, पता नहीं चल रहा है कोविड सही है कि गलत है, ये भी कोई बड़ा स्कैम है या क्या है, कोई पता ही नहीं चल रहा है साहब। लेकिन एक बात जरूर है कि लोग मर भी रहे हैं साहब। अब आज जो आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा भूख का दिन है, लेकिन आज आपको फिगर सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। Every year near about 1 crore of people are dying in the harvesting. अब वो जो है जिस तरह से भूख के कारण मर रहे हैं, अब ये कैसी हालत है दुनिया के अंदर। आप बोल रहे हैं कि दुनिया तो बहुत डेवलप होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है ऐसा। अब ये विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और विनाश के दिन भी आ सकते हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जब धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा, तो विनाश तो इस धरती पर आने की संभावना है। अब बचाना है तो बचाना है कैसे? अपने आप को बचाएं, दुनिया को बचाएं।
हम कैसे बनाए समझे कि नहीं अपने आप को, जिस तरह से अपने आप को बचाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना है। आखिर तो आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। आप दुनिया के किसी कोने में रहो, आप भारत में रहो या विदेश में रहो, दुनिया के किसी भी कोने पर रहो, देखिए मनुष्य मनुष्य है, इंसान इंसान है। जब आपकी प्रवृत्ति हम करेंगे वहां करेंगे तो वहां बनेगा। कल आप यहाँ आकर पालीतना में करोगे तो पालीतना में बंधेगा। देखिए पाप के लिए कोई स्थान का कोई महत्व नहीं है, पाप करने के लिए स्थान कोई अनिवार्य नहीं है। इंसान कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी कैसी भी मनोवृत्ति उसकी बन सकती है और गलत काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में इसमें से हमको बाहर निकलना है। अब ये अनंत जन्म में करके आए, अनंत जन्म में करने के बाद ये भुगतते रहे। संसार की सबसे बड़ी सजा है चार गति के चक्कर में परिभ्रमण करते रहो। और इसलिए आप देखिए मंदिर में भगवान के सामने हम चावल का स्वस्तिक बनाते हैं तो वहां छूटने के भाव हम प्रार्थना में व्यक्त करते हैं। हे भगवान, मैं इस चार गति के संसार चक्र से कैसे छूटूं, कैसे बाहर आ जाऊं, ये भाव हम व्यक्त करते हैं। और यहाँ हम इस संज्ञा के लिए खाने पीने आदि की प्रवृत्ति के पीछे अगर पाप करते रहे तो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरते 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 आते आते संसार के चक्र में फिर वापस परिभ्रमण करते रहेंगे। आज हम जाकर के सिमंदर स्वामी को पूछ लें कि भगवान ये वापस इतना कीमती ऊंचा मनुष्य जन्म कब मिलेगा, कोई चांस है, कोई शक्यता है, कोई चांस है? भगवान शायद ये उत्तर देंगे पता नहीं कब मिलेगा, सब कितने असंख्य जन्म बीत जाएंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। वेरी नेक्स्ट भी मिल सकता है मनुष्य जन्म, और नहीं मिले तो कई जन्मों के तक, असंख्य जन्मों तक नहीं मिलता है। तो ह्यूमन लाइफ इज ए प्रीशियस लाइफ, वेरी वैल्यूएबल लाइफ, बहुत कीमती जन्म है। अब इस जन्म को मात्र खाने पीने में हमको पूरा नहीं करना है, और खाने पीने आदि सब प्रकार की प्रवृत्ति में अगर हम पूरा करते रहे तो पता ही नहीं सब कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या होगा। सब हम बात जो कर रहे थे कि मैक्सिमम किस पापों को हम घटा सकते हैं। अब इन मैक्सिमम पापों के अंदर सबसे पहला नंबर खाने पीने का क्यों आ रहा है? प्राणातिपात, पहला पाप। 18 पाप में ये पहला पाप है। अब हमने ये सीरीज की है तो फिर बाद में दूसरा पाप मृषावाद, तीसरा दान अदत्ता दान, चौथा पाप जो है पांचवा पाप है। वन बाय वन सीरीज के अंदर चलेंगे, लेंगे एक एक पाप। लेकिन जितनी प्रवृत्ति मनुष्य की खाने पीने की है और खाने पीने की आहार के संज्ञा के पीछे जितना बड़ा प्राणातिपात का पाप है, बिजनेस के पीछे प्राणातिपात का पाप है, शायद इतना पाप और किसी में नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा प्राणातिपात का पाप जो बताया है, और जिससे मनुष्य बहुत आसानी से छूट सकता है, बहुत इजीली छूट सकता है। चलो भाई हम ये पचखांड कर लेते हैं, ये पचखांड कर लेते हैं, ये वस्तु का त्याग कर लेते, इसका त्याग कर लेते हैं, जो आप आसानी से छोड़ सकते हो। आज कई सैकड़ों चीजें हमको मालूम नहीं है, हमारे नॉलेज में प्रॉपर नहीं है, हम खा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, प्रवृत्ति करते जा रहे हैं। लोग दवाइयां खा रहे हैं भाई साहब। मैं आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मैं यहाँ बालकेश्वर में हूँ तो सुनता हूँ कि महिलाएं जो है, श्राविका बहनें, कोई जो है 10-20 गोलियां खा रहे लेकिन 2 रोटी नहीं खा सकते, 15-20 गोली खाए और रोटी नहीं खा सकते। अब ऐसा कैसा जीवन बन गया? तो कहते हैं भाई 10-10 तो बीमारियां लग गई है। अब अलग अलग बीमारियों के लिए डॉक्टर ने लिख करके दिए, दवाइयां खा रहे हैं, और पूरी जिंदगी दवाइयां खाओ तो भी आपको कोई कमी नहीं हो रही है, सब खाते ही जाओ, दवाइयां ही लेते जाओ, दवाइयां ही लेते जाओ। ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल उचित नहीं है साहब। मैं आपको ये कहता हूँ दवाइयां कितनी बनती है, कैसी दवाइयां बनती है। आपने कभी सोचा है कि एक कैप्सूल भी बनती है तो उसमें भी जीव हिंसा होती है कि नहीं होती? अब कैप्सूल के अंदर अगर जो कैप्सूल बनती है और उसके अंदर अगर जीव हिंसा होती है तो वो किस में से बनती है? आपको उसका विचार नहीं करना है?
नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने लिख के दे दिया है रोज के 2-3 कैप्सूल खाना है, बस डॉक्टर ने लिख के दिया। डॉक्टर आपके लिए वहां नरक में साथ में आएंगे क्या? डॉक्टर कहाँ साथ में भुगतने के लिए आने वाले? उनको तो कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसी स्थिति उनकी मानसिकता बनी जा रही है, बनती जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर ये बचना कैसे, बहुत बड़ा मुश्किल होता जाएगा। कैसे बचेंगे, कैसे? दवाइयां आज की तारीख में एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो कितनी दवाइयां एनिमल प्रोडक्ट से बनती है। किन दवाइयों के अंदर मछलियों का उपयोग होता है, किन दवाइयों के अंदर कैप्सूल कैसे बनती है, किन दवाइयों के अंदर क्या क्या उपयोग हो रहा है, सब कौन जान रहा है, कौन देख रहा है? ये मत सोचिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, डॉक्टर ने लिख दिया, हम लेते ही रहते हैं। सब बीमारियां ठीक होती है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ले रहे। कई लोग तो जिंदगी भर ले रहे हैं, कई लोग बरसों से खा रहे हैं, बरसों से चल रही है साहब। अब बिना दवाइयों वाला कोई है क्या? अब आप सोच लो, समझे कि नहीं? ये क्यों ऐसा जीवन बन चुका है, और क्यों ऐसा जीवन हमारा इस तरह से दवाइयों के पराधीन होकर के चल रहा है? अब उसमें भी अगर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप हुआ तो उसके भागीदार कौन बने? हमको ये कहना है, मेरा उद्देश्य समझिए पहले आप। हेतु बरोबर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ख्याल आएगा, नहीं तो ख्याल नहीं आएगा। तो क्यों है हम हेतु, हमारा क्या बनना चाहिए? क्यों हम दवाइयों के पराधीन हो चुके हैं, और उसमें भी एलोपैथिक दवाइयां, और उसमें भी प्राणी जन्य औषधियां। कई बार तो दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर कट स्पष्ट है, कॉड लीवर है, लीवर एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये स्पष्ट लिखा हुआ आता है, लेकिन वो इतने बारीक अक्षर है कि कोई पढ़ने वाला नहीं। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो लिखना है CODE, कॉड लीवर। अब कॉड नाम की मछली है, अब उस मछली में से जब दवाइयां बनाई जा रही है तो आपके दिमाग काम नहीं करेगा, कैसे बनती? एक एक खाली आप लिखिए कि भाई काउ प्रोडक्ट, आप इतना लिखकर सर्च करिए, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर मेकिंग बाय द काउज बॉडी। आपको लिख करके 2 मिनट नहीं होगी, इतनी देर में तो आपके सामने आ जाएगा। 50 ढेर सारी जो है 250 आइटमें एक गाय के शरीर से बन रही। आप लिखिए, वस्तु पूछकर सर्च करिए, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर मेकिंग बाय द पिग। अब वो पिग जो है प्राणी बेचारा, सुअर एक जानवर है, उसका एक अंग नहीं छोड़ा जा रहा है, और उसमें से 50 आइटमें बनाई जा रही है। 50 आइटम बना करके कितने तरीके से किस किस रूप में आ रही है, लोग समझ ही नहीं पा रहे। बस सबको उपयोग करना है। चलो, आपको यहाँ पर बाजार में जाकर खाने पीने की वस्तु लाएंगे तो ग्रीन डॉट और रेड डॉट देखेंगे। अब दवाइयों पर ग्रीन डॉट रेड डॉट होता है क्या? आप देखते हो क्या? कब आपको देखने को मिलता है कि कब ग्रीन डॉट आया कि रेड डॉट आया कि क्या आया? अगर रेड लाइन भी आया तो भी कौन देखता? स्ट्रिप ली, खोला, दवाई खाई, चले अपना हेतु साफ कर। यहाँ दिखाया जा रहा है, आपको थोड़ा सा देख लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा। મારા સાહેબજી દેખાતું નથી. હા હા હા.
कई चीजें ऐसी जो दुनिया में आ रही है, बन रही है, किस तरीके से बन रही है। हम लोग तो जैन हैं, तो जैन होने के नाते जो है हम अपनी तरह से सोच भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं कि ये प्राणी है, ये जीव है, ये इंसान है, ख्याल भी आ सकता है। अब सबको तो कहाँ से ख्याल आएगा? कई लोग तो दुनिया में उसको जीव मानने को ही तैयार नहीं। मछलियों को भी उत्पन्न करना, मछलियां इतनी बनाकर, इतनी उत्पन्न करके, इतनी मछलियों को जो है मारना, और वो सारा प्रमाण इतना, अब उसमें से कितनी दवाइयां बन, इतनी खाने पीने की चीजें, इतनी खाने पीने की चीजें, और दुनिया भर की आइटम है। अब मछलियों में से क्या क्या बना रहे, क्या क्या बनती जा रही है, दिमाग काम नहीं करता ऐसा। अब उन लोगों को तो क्या है, वो पंचेंद्रिय जीव भी नहीं मानते, उनको कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है। Mother Nature has been kind to us. With an expansive coastline and a strong heritage of efficient traditional expertise, fishing is surely turning out to be the sunshine industry of India. Shrimp fishing is a strong forex earner for India. Huge catches of good quality shrimp are a rule rather than an exception here. But until recently, the shrimp processing industry in India had a problem. Processed shrimp requires removal of shells before packaging. The shrimp processing industry of India turns out more than 1.5 lakh tons of head and shell waste per annum. What to do with the colossal amount of waste? Dumping them in landfills is not a solution, because that becomes a hazard to the environment. But how to deal with this recurring headache? Could there be an environment-friendly, cost-effective way to dispose of this waste? Worried shrimp processing industry representatives of Kerala approached the Central Institute of Fisheries Technology. CIFT came up with a unique solution. Rather than disposing of the waste, CIFT Kochi turned it into wells by turning shrimp shells into chitin and chitosan. This shrimp shell causes environmental pollution and this causes environmental hazard. So, number of processing factories has approached Central Institute of Fisheries Technology for finding out a solution for this problem. During the 70s, we worked for the conversion of this prawn shell waste, that is head as well as the prawn shell, into a useful product. When we find out this prawn shell containing chitin, protein and mineral, and when removing this protein and mineral, we will get a useful product called chitin. By taking this technology for the production of chitin, the first factory came up was of India Seafood. They have taken this technology on the consultancy basis from the CIFT and produced huge quantities of chitin. Mr. Everest is one of the beneficiaries of this unique initiative. India Seafood, we started as an export unit of seafood, and during that time our main problem was
disposing of our waste. This was a constant headache. So we approached Central Institute of Fisheries Technology to find a way to dispose our waste. They came up with this technology of converting this waste into chitin and chitosan. This is our final product, chitin, which is obtained by removing the proteins and the minerals from the shrimp shell. This is further dried and sold as chitin for glucosamine manufacturers. Glucosamine is a new pharmaceutical product for arthritis. Chitin, extracted from prawn shells, is the raw material for the production of chitosan and glucosamine hydrochloride. Chitin is a linear polymer of anhydro-N-acetyl D-glucosamine. Hydrolysis of chitin by concentrated hydrochloric acid, or HCl, produces glucosamine hydrochloride. Deacylating it in hot concentrated sodium hydrochloride solution, or caustic soda, it produces chitosan. In India, CIFT is the main institute carrying out work on production of chitin and chitosan and its derivatives. We have developed the technology and transferred this to various firms, and we are still carrying out different works on production, quality and improvement and different field applications on chitin and chitosan. Chitosan has a variety of uses. Prime among them are medical. CIFT has developed high-quality chitosan for use in diets, for treatment of obesity and cholesterol reduction. Studies have shown the effectiveness of chitosan for treatment of chronic wounds and external ulcers and to arrest bleeding in neurosurgery. Chitosan also finds usage as artificial skin for burns and dialysis membrane for renal disorders. Besides hardcore medical functions, chitosan is also used as sizing material for cotton, wool, rayon and other synthetic fibers, making it a boon for the textile industry. In the preparation of cosmetics and pharmaceuticals, in contact lenses and periodontal applications, water clarifying agent. Chitosan also finds use in nanotechnology, in extending the shelf life of agricultural produce, as a foliar spray for vanilla, orchids and flowering plants. Glucosamine hydrochloride, on the other hand, finds application as a dietary supplement, mainly in controlling arthritis. This makes it a high-demand product, with its current estimated demand being more than 2,000 tons per month. But all of this didn't happen in a day. The invention took time to bear tangible results. Scientists of CIFT developed a universally accepted technology for the production of chitin from prawn shell waste way back in 1977. From 1980 onwards, as the demand rose, several industry setups warmed up to the technology. The products were new in the market, but once their usability and efficacy got established, there was no looking back. We didn't find a market for chitin and chitosan because that was a new product in India and also around the world. After a few years of constant marketing efforts, we got an inquiry from a European buyer for chitin. So from 1989 we started our first production of chitin. From prawn shells and crab shells, India has a potential of producing 10,000 tons of chitin per year. Another alternative source of chitin is squilla, a bycatch in shrimp trawlers, which is now discarded. An equal amount of chitin can be produced
from Squilla as well. At present, the chitin chitosan industry in India uses just 20% of its capacity of utilizing shell waste. Squilla is not used. Today we find that in spite of collecting from a wider area, it is still difficult to meet the requirements of export. Even 20% of usage of shell waste brings home an earning of 100 crore rupees. The potential of chitin and chitosan is virtually limitless. Today, worldwide, there are over 2,000 recognized applications of chitin and its derivatives. With time, the demand will only increase. So we have to thank Central Institute of Fisheries Technology for developing this technology and finding a way to convert waste into a value-added product. CIFT has shown the way that applied science can make a massive difference. Chitin and chitosan demonstrate that die-hard determination and the willingness to innovate will always pave the way for success. That it's important to be in the lookout for the right opportunities and use them to their full potential. CIFT Kochi proves that nothing works better than a consistent effort to keep researching and keep improving. हाँ जी, आपने थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा, देखा किस तरह से इन पंचेंद्रीय मछलियों को समुद्र किनारे से कोचीन में पकड़ा जा रहा है। ये पूरी दुनिया की बात है। चलो इंडिया का आपने एक सी शोर देख लिया, एंड दे आर गिविंग द फिगर 1,50,000 टन ऑफ दिस फिशेज। अब वो इतनी मछलियां पकड़ेंगे, मारेंगे, अब बाद में उनका मिक्सर करेंगे, उसमें से जो दवाई बना रहे हैं वो काइटिन और काइटोसन जो जिस तरह से बना रहे हैं। अब आपने सुन लिया, देख लिया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वेयर टू डंप इट। इतना ओवर वेस्टेज था, इतना वेस्ट प्रोडक्ट था, तो वो वेयर टू डंप इट, ये उनकी समस्या थी। उसमें से इनको इन्होंने बदल दिया और मिक्सर करके, पाउडर करके दवाई बनाना, कॉस्मेटिक में यूज करना और सबके अंदर डालते करते उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कर दिया कि आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार पैसा करे। CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरिंग टेक्नोलॉजी, अब ऐसी तो दुनिया भर की है। चाइना प्रति वर्ष नहीं, प्रतिदिन कितनी लाख टन मछलियां पकड़ रहा है। जापान के अंदर चारों तरफ सी शोर है, तो कितनी लाखों टन मछलियां वहां पर पकड़ी जाती है। कितनी प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती है। मछलियों के डिवीजन करके कितने तरीके इन्होंने बना दिए, और रात दिन मछलियां पकड़ना। आप एक मछली पंचेंद्रीय प्राणी है। अब आप सोच लो, विचार कर लो। अब इनको संख्या तो गिननी नहीं है, 1.5 लाख टन। अब उसका हिसाब कर लो कितनी हुई। हम आप ये सोचते हैं हम क्या करेंगे, हमको क्या लेना देना है, हम तो नहीं जानते। लेकिन द पर्सन, द बिजनेसमैन, दोज हु आर डूइंग इन द बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, अब यू आर द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, आप कर से करके अगर आप उनके जो है शेयर खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो भी पैसा तो आपका उसमें लग रहा है। यू आर आल्सो द पार्टनर फॉर दैट कंपनी। Whatever the share you are buying, you are also the partner of that company. आप कंपनी का ये मत सोचिए कि खाली वो पैसा ही आपको कमा के दे रही, नहीं। कंपनी जितना पाप कर रही है उसमें भी आप शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको शेयर उतना ही परसेंटेज में सामने सिर पर आ रहा है। ये आप पहले समझिए। भगवान महावीर ने तो ये कहा है, करण करावण अनुमोदन। आप खुद कर रहे हैं, आप दूसरों को बाय ऑर्डर कहकर करा रहे हैं। अदरवाइज दोज हु आर डूइंग, यू आर यूजिंग दैट। अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम तो भागीदार बन रहे हैं साहब। जब भागीदार बन रहे हैं तो हमारी आत्मा के ऊपर कर्म बंध तो होना ही होना है साहब। अब वो कितने तरीके से होगा, कितने प्रमाण में होगा। अब लेडीज दोज हु आर यूजिंग द कॉस्मेटिक्स आल्सो, अब कॉस्मेटिक में तो कोई हिंसा का पार ही नहीं है साहब, बेहिसाब है वहां पर। तो अब ये चीजें जब आप देखने जाओगे तब पता चलेगा
कि कहीं हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट या कहीं हम कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, क्या हम एजेंसी लेके बैठे हैं, क्या हम किस तरीके से एक सामान्य ग्लू स्टिक जो आती है, जस्ट लाइक द गम, ग्लू स्टिक जो है जिससे आप पेपर चिपकाते हो या यूज करते हो, तो वो भी जो है एनिमल प्रोडक्ट से ही बन रही है, गाय के या पिग के शरीर के चर्बी के अंग से ही बन रही है सब। अब हम वो नहीं छोड़ सकते हैं क्या? उसके जगह पर हमारे पास जो है हम गूंद से गम से भी चिपका करके अपना काम चला सकते थे, लेकिन जो गम स्टिक आ गई, इतना सा लिया हमने, कागज चिपकाया, काम हो गया सब। अब क्रेयॉन जो है कलर्स है, तो बच्चों के लिए क्रेयॉन कलर है तो वो भी उसी के साथ बन रहे, वो भी एनिमल प्रोडक्ट बन रहे। मतलब कल्पना नहीं कर रहे लोग। और एनिमल भी कौन से, काऊ जैसे बड़े एनिमल्स, और वो मर रहे हैं उसके पीछे और उसकी हिंसा के भागीदार हम बन रहे हैं। और कल फिर हमारे लिए नरक गति की हालत होगी, तब क्या करेंगे? अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये हम जब देखेंगे तब हमको ख्याल आएगा। अब हम समझेंगे कैसे? हम निमित्त तो बन रहे हैं, भागीदार तो बन रहे हैं, हम बन करके भी अब आप रात को खा रहे हैं कि दिन को खा रहे हैं? अब दवाई ले रहे हो, कैप्सूल ले रहे हो, गोली खा रहे हो, आप वो दिन को ले रहे हैं कि रात को ले रहे हैं? सवाल वो नहीं है। अब दिन हो तो भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के पाप का कर्म है, रात हो तो भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के पाप के भागीदार हम बनते जा रहे हैं। तो हमारी आत्मा पर कितना प्रमाण बढ़ता जा रहा है। अब इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इतनी बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर जो है हजारों नहीं लाखों बन गए, तो सबके ऊपर पाप का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है ना। अब किसके जितने जिसने जितने शेयर लिए उसके सिर पर उतना तो भाग आएगा ही आएगा। आपका भी तो उसमें पैसा लगा है ना। आपने 10,000 लगाया है कि 2 लाख लगाया है, आप उस हिसाब से पार्टनर बन गए। आपके पैसे से ही वो पाप हो रहा है, आपके पैसे से ही इतने लाखों जीवों की हिंसा हो रही है सब। अभी मैं अगर आपको अलग अलग दिखाऊं कि अब तो फिशरीज जो उनकी जो है एग्रीकल्चर करते हुए फिशरिंग को भी जो है इन्होंने मत्स्य उद्योग बना दिया है। अब मछली पैदा करो, एग्रीकल्चर में जाओगे तो एक फसल होने में, गेहूं बनने में 4-5 महीने लग जाएंगे, लेकिन फिशरिंग करने के लिए तो 10 दिन में तैयार हो जाती है मछलियां। अब वो 4 महीने के लिए 120 दिन तक, 150 दिन तक बैठेगा कौन? अगर 10 दिन में मछली तैयार होती है, वो बेच करके इतना पैसा कमा सकता है, खा सकता है, खिला सकता है, तो आप सोचिए 4 महीने की एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग करके करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो लोग तो फिशरिंग की फार्मिंग कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से उनको जो है काफी कुछ जो है सब कुछ सब्सिडी मिल रही है। दे आर यूजिंग दैट। बताओ। हाँ जी, चलिए आपको देख लीजिए, फिर आपको और ख्याल आ जाएगा कि कैसे जो है और क्या क्या चीजें किस तरह से बनाई जा रही। हम संसार के अंदर आइदर नोइंगली और अननोइंगली हम किस तरह से कितने पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं, कैसे पाप हमारे सिर पर चढ़ते जा रहे हैं सब। आप ये मत सोचिए आप घर में आराम से रात को सोए हुए, आप सोए हुए हैं लेकिन कंपनियां चल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है, तो हम पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। That find their way into our food supply, but we don't see them. They're there accidentally. Bugs in your food? Well, I think most of us have heard that there's a certain percentage of bugs that find their way into our food supply. But we don't see them, they're there accidentally, and it doesn't really bother us. But what about the bugs that are in your food on purpose? If you purchase a food item like this yogurt, if it's red, stop and take a look in the ingredients list to see what dye is making it red. Now, it could be a synthetic dye made from something like a coal tar sludge or a petroleum distillate, or it could be made from cochineal bugs. The cochineal bugs, like I have here in front of me, this is a very common food dye as well. Now, living or dead, cochineal bugs don't really look like anything. But look what happens when you take some of these bugs and we grind them up into a powder. We'll put some on this lid here. Now watch this. We're going to add a few drops of water
and watch what happens. In just seconds, it turns into a brilliant scarlet red dye. Now, we have the early Indians of Mexico to thank for this discovery, but it was the Spanish that brought it to the rest of the world. Now, how do you determine if cochineal dye is being used in your food? Just look at the ingredients list and search for these key words. Carminic acid, or it could say carmine, or like in the case of this Jell-O, they just went right out ahead and said cochineal extract or bug juice. Now, before you run to the bathroom to rinse your mouth out, stop and take a look at the ingredients list. You may be rinsing it out with even more bugs. Now, as distasteful as this may seem, just remember this. Cochineal dye has been around for centuries. It is a natural, renewable resource, and in my opinion, it's just plain cool. So from the North Carolina Museum of Natural Sciences, thank you for observing a moment of science. आपने देखा अभी जो बता रहा था कि किस तरह से बग्स को लेकर के पीस करके कैसे कलर बनाते हैं और फिर उसको बोलते हैं नेचुरल कलर है, लेकिन कितने तेंद्रीय प्राणी हैं उनके लिए तो सवाल नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर वो बना रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, कितने कलर्स उसमें आ रहे हैं, कैसे कैसे कलर्स आ रहे हैं, अब वो किन प्राणियों से बने हैं साहब। अगर तेंद्रीय जीवों के शरीर को पीस करके इस तरह से कलर भी बनाए जाए और डाल रहे हैं, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि अंदर पेट में जाने के बाद कलर की आवश्यकता कहाँ है। कोई भी खाने पीने की चीज में अगर वो पेट में जा रही है तो वहां पर उसको जो है कलर की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये हम सोचने को तैयार नहीं है साहब। तो कार्डिनल कलर जो है वो भी इस तरह से बन रहे हैं, आप ये देखिए पहले, तो ये हमको समझना चाहिए, हम समझने को तैयार नहीं है और इस तरह से Et attends, t'as la fraise. Il y a des dans ton yaourt, tonton. Mais de quoi tu parles, Pépé? Mais tu sais, là, les additifs alimentaires qu'on retrouve partout, qu'on peut lire sur les étiquettes. Ah bah ouais, j'ai le E120. Oh là là, bonne mère. Qu'est-ce qu'il y a, Pépé? Tu m'as fait peur, là. Eh ben ouais, tonton, ton E120 il est fabriqué avec des cochenilles. De quoi, Pépé? Des cochenilles? Tu me blagues? La cochenille, elle sert à fabriquer de l'acide carminique, un colorant rouge que l'on met notamment dans tes yaourts à la fraise. Oh là, mais tu me fais peur, là, Pépé. Peur, l'Union Européenne te dit que tu peux en manger. Enfin bon, les chicaneurs, elle t'a dit... Cochineal is a parasitic insect native to many subtropical regions in Mexico, Central, and South America, where its host, the nopal cactus, is found. In Oaxaca, it had already been in use as a dye for many centuries by the time the Spanish had arrived in the 1500s. Cultivating and collecting cochineal for dyeing is a labor-intensive process. Porfirio's nephew, Juan Carlos, cultivates nopal cactus and grows small amounts of cochineal. Young leaves are cut from the nopal and placed in rain and cold. Cochineal is a parasitic insect native to many subtropical regions in Mexico, Central, and South America, where its host, the nopal cactus, is found. In Oaxaca, it had already been in use as a dye for many centuries by the time the Spanish had arrived in the 1500s. Cultivating and collecting cochineal for dyeing is a labor-intensive process. Porfirio's nephew, Juan Carlos,
cultivates nopal cactus and grows small amounts of cochineal. Media o dos. Es un Young leaves are cut from the nopal and placed in a brood shed to protect the cochineal from predators, rain, and cold. Por la oscuridad en la que está, también no ha podido ver a las hembras. Y nosotros cuando hicimos la infestación, vimos que egg clusters are placed on the nopal leaves to hatch and grow. Pequeñas, bueno, las cochinillas madres las colocamos en la bolsita y las crías salen caminando y buscan un. In about 90 days after hatching, the insect will be mature. Para poder vivir durante los 3 meses, que es el periodo regular que ellas viven. Adult insects look like fuzzy white spots when alive and gray pellets the size of a BB when dead and dehydrated. After carefully weighing out the dried cochineal, it is ground to a fine powder on the metate. The carmine red color is revealed as it is ground. The powdered cochineal is added to a small amount of boiling water and stirred until dissolved. The resulting liquid is filtered through a cloth as it goes into a larger dye pot. Timing and ratios of water to powdered cochineal must be precise to make a good dye. Juana Gutierrez creates a rainbow of reds, pinks, oranges, and purples by skillfully combining cochineal dyed yarns with other plant dyes, adding acidic juices and sometimes oxidation. Like other Zapotec dyes, cochineal is natural, renewable, and non-toxic. जितने आपने यहाँ पर देखे ये कलर जो है कलर नेचुरल नहीं है, ये भी केंद्रीय जीवों को मारकर पीसकर उसी से बनाए गए कलर। अब ये प्रोसेस सारी जो है जितने प्रमाण में चल रही है, जैसा कि आपको दिखाया गया, अब जीवों की हिंसा का कोई प्रमाण ही नहीं है साहब। अब वो जिस तरह से जितने जीवों की हिंसा करते चल रहे हैं, मारते जा रहे हैं, अब वो बन रहे हैं उसमें से। अब उसमें से बनने के बाद कहाँ कितने रूप में उपयोग हो गए। अब ये आप देखेंगे हाउ मेनी बग्स डू यू ईट एवरी डे।
देख रहे हैं कि कितने प्राणी हैं। कॉकरोच भी है तो वो भी चौरेंद्रिय प्राणी है। बग्स जिसको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं वो तेंद्रिय प्राणी है। अब कितनी हिंसा किसमें है। आपने इसके पहले का वीडियो देखा था, उसके अंदर कैक्स्टन जो बनाए हैं तो वो सारे अनंत काय हैं, जिन्हें आपने देशी गुजराती में थोर कहवाय छे। वो सारे थोर जो है अनंत काय के हैं। अब जीव हिंसा का जैन लोग विचार नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है। जीव हिंसा का विचार जो यहाँ पर आ रहा है। अब कलर की कहाँ आवश्यकता है, किसमें कलर डालना है या किसमें कलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हिंसा का कोई हिसाब ही नहीं है। अब जितने प्रमाण में प्राणी हिंसा, अब मैंने बताई एक इन दिया, बे इन दिया, ते इन दिया, चौरिन दिया, पंचिन दिया। अब एक इंद्रिय वाले जीव, देखिए जीव तो सबके जीव ही है। अब शरीर जो धारण किया है वो एक इंद्रिय वाला है। किसने कौन सा शरीर धारण किया है तो दो इंद्रिय वाला है। ये बग्स वगैरह आते हैं, चींटी उकोड़े आते हैं तो ये 3 इंद्रिय वाले प्राणी हैं। अब कॉकरोच वगैरह आ रहे हैं तो 4 इंद्रिय वाले चौरेंद्रिय प्राणी हैं। और फिर जो है मनुष्य आप आते तो पंचेंद्रिय, कीड़ी मकोड़े के बेचारे 3 इंद्रिय। अब आप चाइना में चले जाओ तो वहां कॉकरोच की फार्मिंग हो रही है सर, कोई बेहिसाब हो रही है। जैसे पहले दिन आपको दिखाया था हनी के लिए जो है मध बनाने के लिए चौरेंद्रिय की इतनी लाखों मछलियां मरती, ये मक्खियां मरती है साहब। अब इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जब बनती है तो बनाने वाले, खाने वाले, बेचने वाले, पकड़ने वाले, लाने वाले सब भागीदार बनते ही है। तो महावीर स्वामी ने क्या कहा है कि जितनी मैक्सिमम जीव हिंसा हो रही है उनके पीछे हम अगर कारणीभूत बन रहे हैं तो कर्म बंद हो रहा है। ये हमको पहले समझना है सम। अब ये बात आ रही है खान पान के निमित्तों को लेकर के। सवाल तो ये है खाने पीने के कैसे निमित्तों को लेकर के क्या क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है, और आत्मा पर कर्म लगे और कर्म बंधे इसका कोई विचार नहीं हो रहा। तो महावीर स्वामी तो निमित्त कारण वाले को भी दोष लग रहा है। एक निमित्त भी आपका है और आपके निमित्त के हिसाब से बन रही है तो भी हम भागीदार बनते जा रहे हैं। ये हमको सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। और इस तरह से अगर ये जीवों की हिंसा, तो पहले आपको जीव शास्त्र पढ़ना होगा, समझना होगा। इनको एक इंद्रिय जीव कहते हैं, इनको 2 इंद्रिय वाले जीव कहते हैं, इनको 3 इंद्रिय वाले जीव कहते हैं, इनको चौरेंद्रिय, इनको पंचेंद्रिय। तो जैसे कि आप 10 वैकालिक आगम पढ़ो तो पहले ये कहा है कि परमम नाणम तओ दया, पहले उन जीवों का ज्ञान प्राप्त करो फिर आप दया पालो। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, आप उनको जीव नहीं मानेंगे तो आप दया नहीं पाल सकेंगे। ये बात उतनी ही सही बैठ रही है, समझे। तो यहाँ पर ज्ञान के रूप में आपको दिखाना है, तो ये बहुत जरूरी है। ये भी सीरीज हमने चालू की है तो ज्ञान की सीरीज है। आपको ज्ञान देने के लिए और विश्वास संपादन कराने के लिए, प्रत्यक्ष को दिखाने के लिए ये ढूंढ कर निकाल कर वीडियो लाकर दिखा रहे हैं। बाकी कोई प्रयोजन नहीं। आप लोग तो वहां बैठे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा यूज करके आप सारे वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, ला सकते हो। लेकिन ये है कि हमारी आंखें खुले तो सही, कम से कम आंख तो खोलनी चाहिए ना। जस्ट ये तो एक आई ओपनिंग प्रोग्राम है। आपकी कैसे आंख खुल सकती है वो आपको समझना है। तो इसमें से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब एक प्रयोजन लिया है, इसमें से करें। हम अगले टाइम दूसरे अलग अलग पाप की प्रवृत्ति के बारे में जब समझेंगे तो आपको और ख्याल आ जाएगा। लेकिन आज हमको ये समझना है, एक पेट के लिए, खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज की जरूर है। 2 रोटी 4 रोटी का पेट, उसके लिए कोई हिंसा का प्रमाण ही नहीं देखना है। अब फिर दवाइयां वगैरह आप देख लो तो उसमें कितने कैप्सूल में, अब ये आपको जो है जिस तरह से, हाँ सब देख लीजिए, आपको ख्याल आएगा।
आप देख रहे हैं कि फिशरिंग का फार्मिंग मतलब जो है आर्टिफिशियली फिशरिंग कैसे कदम मछलियां बनाते जाओ, लाखों मछलियां बनती है। अब उसी को वापस मारना, उसी को पीसना, उसी का पाउडर बनाना, उसकी गोली बनाना, वही वापस एग्रीकल्चर की तरह से मछलियों के फार्मिंग करने के उत्सव। अब दुनिया के अंदर आपकी अक्ल काम नहीं करेगी, लाखों ने करोड़ों टन मछलियां रोज पकड़ी जा रही है, रोज खाई जा रही है, रोज खाने में आ रही है, रोज कितनी दवाइयों में आ रही है, रोज अन्य उपयोग के अंदर। आपने लास्ट टाइम मैगी भी देखा है, दैट इज पर्टिकुलर फिश इज कॉल्ड एज ए शार्डाई। अब वो शार्डाई एक नाउन, एज ए नाउन एक नाम दिया है। अब इतनी मछलियां शार्डाई की मारेंगे लाखों के हिसाब से, तब जाकर के मैगी बन रही है। अब मैगी तो आप भी जान रहे हो सब, लाखों करोड़ों लोग खाने लग गए। एक प्रोडक्ट खाने की आई तो लोग खाने ही लग जाते हैं, समझे। पहले की बात थी कि हमारे यहाँ पर कई प्राचीन काल में लोग एक नियमबद्ध थे, घर के सिवाय बाहर का बाजार का कुछ भी खाना नहीं। जो घर में हम शुद्ध बनाएंगे वही घर में खाएंगे, बाहर का खाना ही नहीं। लेकिन आज कितने वर्षों से ये नियम लोगों ने छोड़ दिया है। अब रास्ते पर कहीं भी कुछ भी मिलता है खाते हैं लोग, कुछ भी मिलता है, किसी के भी द्वारा बनाया हुआ है, कैसी भी वस्तु है, कुछ भी लोग खाने को तैयार है। ऐसी हालत हो चुकी है दुनिया की, बाहर की दूसरी कोई डायमंड मार्केट बंद पड़ती है, कहीं गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट बंद पड़ती है, ऑर्नामेंट्स की मार्केट बंद पड़ती है, एक फूड इंडस्ट्री जो है वो बंद नहीं पड़ती है। खाने पीने का लोगों का जो है वो बंद होता ही नहीं है, सब कम होता ही नहीं है। और सब प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है कुछ भी आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, कहीं से भी बना रहे हैं, बिजनेस पर्पस सबने बना लिया। अब चाहे कोई भी बनाओ, लोग खा रहे हैं और किसी को कुछ देखना ही नहीं है क्या है, किस में से बना है, किस तरीके से बना है, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, ये कोई विचार ही नहीं करना है। बस खाने की चीजें खाओ। एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां सब जाति के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब आ रहे, अब सब तरीके से खा रहे हैं। आप खुद सर्च करिए मिक्सिंग ऑफ द नॉन वेज आइटम इन द वेजिटेरियन फूड, आप खुद सर्च करके देख लो, आपको लाखों प्रकार के मिल जाएंगे, सब पता ही नहीं चलेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इतनी मिक्सिंग हो रही है कि कहाँ खा रहे। मैं तो देखकर हैरान हो गया कि वेगन मीट, आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। इधर तो वेगन की बात करते हैं कि मिल्क नहीं पीना है, और इधर वेगन जो है मीट आ गया, वेगन एग्स आ गए। अब वो वेगन बोलने वाले एग्स खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, टोफू खा रहे हैं, और क्या क्या खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है सब, लेकिन चल रहा है। वो क्या एक नई आइटम की बात, हमको मोमो 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 क्या बोलते हैं, एमो एमो क्या बोलते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं है सब, लेकिन खा रहे हैं लोग। अब वो बोलते हैं ऐसे आइटम है, ऐसे आइटम है, लोग खा रहे हैं। अब ये कोई समझने के बाहर की चीज है, और इस तरह से अगर ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, एक जैन होने के नाते अगर हम भी उसमें शामिल हो गए, हम भी उसमें से अलग नहीं हो रहे हैं, न धर्म समझना है, न भगवान के वचन समझना है, न जीव विचार का शास्त्र समझना है, न पाप पुण्य देखना है, न कर्म धर्म देखना है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है ऐसा। जैसे दुनिया के दूसरे लोग है वैसे ही जैन है, किसी को कुछ देखना ही है तो नहीं है, तो फिर आंख मूंद करके चलने दो, तो जो सबका होगा वो हमारा भी होगा। सब ये मानसिकता बनती जा रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोग थोड़े से जो है ये सोच समझकर चिंता में जरूर पड़ेंगे। हमें थोड़ा सा समय लेता हूँ आपको प्रश्न पूछने के लिए, तो आप अपनी अपनी तरह से सोच लो, जो इंटेंशन है पहले समझ लो, ताकि आपको भी ख्याल आ जाएगा। अब ये समझ करके आपको जो उचित लगता है वो प्रश्न पूछिए, मैं आपको उत्तर देता हूँ, फिर आपको और आगे समझाने का बाकी। हाँ जी बोलिए सर। जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे आप अपना। गुरुदेव कुछ पूछने को बचा ही नहीं, आपने सारा कुछ बता दिया है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। बाकी कोशिश है हमारी कि इन चीजों से
बस तो यही तो इंटेंशन है ना, और क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जस्ट आई ओपनिंग प्रोग्राम, भाई हमको कैसे भी करके अपनी आंख खोलनी है। ये जो आंख बंद करके खा रहे हो और आंख बंद करके यूज करने की आदत पड़ गई है, अब उसके जगह कुछ आपको आंख खोलनी बहुत जरूरी है। મારા સાહેબ મથેડી વંદામી ગઈકાલે જ આ બધી હું કોન્ટેન્ટ વાંચતો તો એમાં આ સી ની કોન્ટેન્ટ હતી અને બીજી કેટલી કોન્ટેન્ટ હતી જેમાં ખબર જ નથી કે શું હશે, કારણ કે એ લોકો એસિડનું નામ આપે છે પણ એસિડ કેમાંથી કરેલું હોય એ કાંઈ એક્સ્ટ્રેક્ટ ક્યાંથી કાઢેલો હોય એને ચાઇના હોય, એટલે તો પછી કાંઈ પૂછવાનું જ નહીં, એટલે પછી અવોઇડ જ કરવી પડે. અને હમણાં પેલા ભાઈએ કાંઈ બગનું અલાવન્સ કીધું કે આમાં આટલા બગ ચાલે. હવે સિનેમન પાવડર તો અમે રોજ વાપરીએ છીએ, તજનો પાવડર, તો તજમાં પણ બગ્સ છે. એટલે એ તો બહુ હવે વિચાર કરવો પડશે કે આ ક્યાં બગ કેટલા છે. એટલે એ વિડીયો બહુ મહત્વનો મને લાગ્યો અમારા માટે કે કાકા સિનેમનની લાકડી આવે છે. પહેલી વસ્તુ તમે નક્કી કરો કે ડોન્ટ ટેક ધ પાવડર ફોર્મ, because in the powder form so many things are mixing. If you will take the raw form as a stick of the cinnamon and make your powder in your own mixie in house, એટલે લઈ આવ્યો easily સ્ટિક લઈ આવ્યો ગઈકાલે. હા, તો એ તમારા માટે ઈઝી છે. હવે શું છે કે કોઈને મહેનત નથી કરવી ને રેડીમેડ મળે છે એટલે મૂકો પંચા. एक सॉल्ट की बात आती है तो किसी को मेहनत नहीं करनी है कि भी रॉक सॉल्ट लाया तो रॉक सॉल्ट ऑलवेज इन द स्टोन फॉर्म एंड देन मेक द पाउडर इन योर ओन हाउस, देन यू विल नॉट गेट एनी मिक्सिंग थिंग. अब आज कितनी वस्तुएं आ रही है, कब एक भी किसी महिला को मेहनत नहीं करनी है. चिली इट मस्ट बी इन द पाउडर फॉर्म, salt it must be in the powder form, cinnamon it must be in the powder form. Each and every masalas, each and every ladies, they want only in the ready-made powder form, and they have that type of mentality to take from the branded thing, from the highly branded thing of the famous company. लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है वो, और रैपर पर पढ़ने को तो तैयार ही नहीं है, ई नंबर तो देखने को ही तैयार नहीं है कोई. अब ई नंबर देखो तो भी चला, और सबके जेब में मोबाइल है. Nowadays the net is also available in your own pocket. अब कम से कम उसी समय पहले जरा 2 मिनट रुको, पहले हम चेक कर लेते हैं what type of e number is written on the wrapper. We must check it first, then we will purchase. अब इतना भी विचार नहीं करते. मोबाइल के अंदर इतना फास्ट हो रहा है, आप 2, 5, 10 सेकंड के अंदर तो मोबाइल में ओपन करके आप चेक कर सकते हो. छोटे बच्चे के लिए कॉमन बन गया नेट, लेकिन आज की तारीख में कोई करते नहीं, आंख मूंद करके खा रहे. दुख वहां ये बात हो रहा है, हमको इस बात का दुख हो रहा है. इतना ओवर खाने का बढ़ गया है, कोई हिसाब ही नहीं है साहब. अभी तो आपको जो है कई चीजें, सैकड़ों चीजें ऐसे है. एजिनोमोटो, अब एजिनोमोटो ये क्या है, MSG, अब ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये क्या है, अब व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दैट, ये किस में से कैसे बन रहा है, कौन किस में से कैसे बना रहे हैं. आपको रेडीमेड पैकेट मिल गया, आप खाने लग गए. चलो फिजिकली आपको एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं देखना है, डिजीज आपको नहीं समझना है, लेकिन कर्म धर्म को देखेंगे कि नहीं देखेंगे. आपके वहां पर भी फेमस आइटम है हॉट डॉग. अब हॉट डॉग बनता कैसे है, हॉट डॉग खा रहे हैं, नॉन जैन भी खा रहे हैं, जैन भी खा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. तो अब आप खा रहे हैं तो अगर हॉट डॉग है तो उसके बनने की प्रक्रिया देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट, हाउ दे आर मेकिंग. अब ये हम आंख खोल करके जब समझ सकते हैं तो देखना है, नहीं तो कैसे ख्याल आएगा. अब व्हाट इज दैट पोर्क, अब पोर्क है बेचारे सुअर के बच्चे छोटे हैं, अब उनकी जो आइटमें बन रही है और बनते बनते लोग खा रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा है. अब जैन लोग हम भी हैं, और इधर जो है आप संवत्सरी करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, माला के फेरोगे, पूजा करोगे या समय करोगे, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, हमारी समय कहाँ गई. अरे पेट में जाने के बाद तो नमोरियंताणम बोलने के लिए, नवकार बोलने के लिए हमारा मुंह शुद्ध नहीं है. आप क्या बोलेंगे, सोचो किसको कहना. ये बड़ा दुख होता है.
और लोग इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर जो है खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बचना है। बड़ा कीमती वैल्यूएबल प्रीशियस ह्यूमन लाइफ आपको जो मिला है, और ये छोड़कर कल नरक में जाएंगे, हालत क्या होगी। बंद है सबको अभी इसमें पहुंच गए हैं। ये जो रियलिटी अभी जस्ट देखी है ना, अभी क्वेश्चन पूछने के उसमें भी नहीं है। अरे उस हिसाब से पूछिए ना, मैं क्या ना कह रहा हूँ, आप उस हिसाब से पूछिए प्रश्न कि बोलती बंद करवा माटे नहीं बतायु तुमने। ये हाँ, आप मैं भी समझ रहा हूँ, कई लोगों को ख्याल भी आ रहा है, कई लोगों को अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से है दूसरे भाई लोगों ने, जिसका फोन आया, जो लोग कह रहे हैं हमारा सब हम तो देख करके छोड़ दिया है। यंगस्टर लोगों ने बोला कि नहीं नहीं हम तो नहीं देख खा सकते, हम तो बिल्कुल छोड़ते हैं सर। अब जितने प्रमाण में जो भी समझेंगे सीखेंगे तो आपके फायदे के लिए। हम तो यहाँ बैठे इतने दूर से निमित्त बन रहे। हालांकि तो खरीद रहे हो आप, ग्रोसरी के अंदर आप बिग बाजार में आप जाते हो, वहां आप खुद जो है उसको आपको परीक्षा कर सकते हो। आप नेट के ऊपर 1 मिनट में देख सकते हो। नहीं, हमको तो ये जरूरी नहीं पढ़नी चाहिए साहब, लेकिन अब कलयुग है तो उल्टी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। चलो भाई, साधु महाराज बनकर के हम लोगों को अवेयरनेस में तो लावे, नहीं तो कल तो हमारे पात्र में बहरा देंगे लोग। अब कंपनियां है ना, इंडस्ट्रीज है, तो वही माल इंडिया में बिक रहा है, वही माल आपके ऑस्ट्रेलिया में बिक रहा है। वही कंपनी अपने प्रोडक्ट यहाँ पर भी बेच रही है, वही कंपनी वहां बेच रही है साहब। अब ये चक्कर तो चल ही रहा है, आखिर बचना है ना। अब भी ये थोड़ी पब्लिक में अवेयरनेस आई है तो लोगों ने चाइना का प्रोडक्ट जो है बिल्कुल अवॉइड करना काफी प्रयत्न किया है, काफी बहुत बड़े पैमाने पर प्रयत्न किया। नहीं तो ये करोड़ों की मार्केट है। अब इसके अंदर लोगों ने, इंडिया वालों ने जब चाइना के प्रोडक्ट लेना बंद किया तो आने बंद हुए, आना बंद हुआ है। तो मतलब अभी 70% तक जो है इंडिया लोगों ने चाइनीज वस्तु का खरीदना ही बंद किया। आप लोग भी डिसीजन करो, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी छोटी से बड़ी चीजें हम देश की लेंगे, चाइनीज नहीं लेंगे। हम हमारे देश में बनती हुई चीज लेंगे। आप वहां पर बैठे हो तो आप वहां के लिए, वहां के देश से सोचो। तो चाइना के अंदर इतनी हिंसा है, इतनी हिंसा है, आप कल्पना नहीं करोगे, आप सोच नहीं पाओगे। तो ये हमको बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। आपको सबको सोचना है। आपके रिलेटिव्स है, कई लोगों के रिलेटिव्स फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जहां जहां भी आपके लिंक में आपके रिलेटिव्स जो जहां रहते हैं, आप सबकी आई ओपनिंग करिए। आप उनको भी सावधान करिए कि भाई साहब देख लो, जरा आंख खोल के देख लो, आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। बोलो काका। મહારાજ સાહેબ, આ ફાર્મ તો મેં પોતે જોયા છે નજરે, આ ફિશરીઝનો જે વિડીયો છે ને અહીંયા અમારે છે, આ ફાર્મ આવું મેં જોયેલું છે, અમારે ટૂર હતું તો અમે આ 5-1 વર્ષ પહેલા કે એમ કંઈક એ લોકો આ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સબસિડી આપીને કરાવે છે આવું। એટલે અહીંયા આવી ગાયની બી એવી જ છે, ડેરી ફાર્મ બી આવી રીતે હોય છે અને ઓટોમેટિક બધું એ લોકો સ્મોલ સ્કેલ પર કરાવે છે। महाराज साहब जी, रीटा जी ने बोल रही है कि स्वीट्स आल्सो हैज आर्टिफिशियल कलर्स एंड दे आर मेड बाय इंसेक्ट्स। बरोबर, आप देख ही रहे हो ना। या हाँ जी। और रीटा जी पूछ रहे, इज वीगन फूड अ बेटर ऑप्शन? अरे वीगन फ्रूट किसको बोलेंगे आप? वीगन के अंदर, वीगन फूड में मैं बोल रहा हूँ कि मीट भी वीगन आ रहा है। अब क्या करेंगे? एग्स भी वीगन आ रहा है, अब ये क्या करेंगे सब? हम कैसे हाँ बोलेंगे आपको? राइट। अगर ऐसे वीगन नाम लेंगे, वीगन नाम लेकर के एक वीगन सोसाइटी बन गई है, वीगन लोग बन गए, वीगन की एक मेंटालिटी बन गई है। अब वो कल तो है तो दूध का भी विरोध करेंगे, बाकी का सब खाएंगे साथ, तो फिर ये तो गलत हुआ ना। फिर महाराज साहब वीगन पर एक डिस्कशन करेंगे, अलग से पूरा डिस्कशन डिबेट रखेंगे वीगन पर। महाराज साहब એને લગતો જ કોમેન્ટ છે કે અહીંયા એક નવી કંપની નીકળી છે, એનું નામ છે બિયોન્ડ મીટ,
અને બિયોન્ડ મીટ એટલે મીટ વગરનું, પણ એ લોકો માર્કેટિંગ પણ એવી જ રીતે કરે છે ને અંદર શું છે ખબર નથી, પણ એ લોકો નોન મીટ કરે છે, પણ કાંઈ કહેવાય નહીં, પણ મોટી કંપનીને બહુ ચાલુ થઈ ગઈ છે, બિયોન્ડ મીટ કરીને છે. હા, પણ તો તપાસ કરો ને કાકા, એમાં એમ કહું છું, જરાક એની અંદર જંદીને ઊંડા ઉતરીને એમાંથી તપાસ કરો તો આપણે પબ્લિકમાં વાત મૂકી શકાય, એમને એમ તો નહીં મુકાય ને. हाँ करी नाखी। विजय भाई, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप जो कुछ जानकारी देते हैं अगर हिंदी में दें थोड़ा सा, तो हम भी कुछ लाभान्वित होंगे। माफ कीजिए सुशील साहब, मेरी गलती है और मैं आपसे हिंदी में बोलूंगा। निवेदन हाँ नहीं निवेदन नहीं, ये फर्ज बनती है। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा मैम। अगर सभी मतलब हमें गुजराती सीखनी चाहिए। मैं आज ही अपने पुत्रवधू को कह रहा हूँ कि गुजराती सीखनी है मुझे, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। थोड़ा सा हमें मतलब इस क्लास में बैठने का लाभ पूरा तब होगा जब हम सभी। मैं माफी चाहता हूँ आपकी और आपसे। मैं भी मिच्छामी दुक्कडम। महाराज साहब जी, ये जनक भाई है ना, वो बहुत अच्छे से लिंक्स शेयर कर रहे हैं चैट में, जो बहुत सारे इंफॉर्मेटिव है। सो मैं पूरे सब नोट डाउन करके ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। सो एटलीस्ट जो भी बाद में फिर से चेक करना चाहे ये वीडियो, तो वो देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप रिफर कर सकते हैं। मैं पूरे सब बहुत अच्छे से वो रिसर्च करके रख रहे हैं चैट में। तो हाँ, आज भी जनक भाई ने बात की थी मुझे, और आपका नाम लेकर के भी बात की थी। वो पहले से पुराने परिचित है पुणे के अंदर, तो वो भी काफी इंटरेस्टेड है, रेगुलर देख रहे हैं, उनको भी ख्याल है, समझे कि नहीं। तो हाँ, तो दूसरे जो है और जो भी अलग अलग है, आप सब लोग मेहनत करिए ना, जिससे मेहनत होती है। 2-4 वीडियो सब आप जरा ढूंढ के निकालिए। अब तो सबको जो है यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर सब अवेलेबल है, तो भाई हम पब्लिक को अवेयरनेस तो देवे। आप जिससे हो सकता है एक एक आइटम जो कि खाने पीने के लिए आती है, तो कई लोग जो है वो उसके रिफर नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप जो है प्रयत्न करके दीजिए। लोगों की आंख खुलेगी अवेयरनेस के लिए, तो फायदा ही है, अच्छा है। हाँ जी, बोलिए। पीयूष भाई बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज महाराज साहब ने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ऐसे करके बोल रहे हैं। और आरव भंसाली बोल रहे हैं, सोराइसिस कैसे ठीक कर सकते हैं? वो उनको बोलो आप नंबर पर बात करना, अभी ये विषय यहाँ नहीं ले सकते ना। भाई ने लिखा है कि आई थिंक द पॉइंट महाराज साहब जी इज मेकिंग, no matter vegan or other, we just have to look deep into everything we eat. आपका जो पॉइंट है कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हम करते हैं, पहले जो भी है उसके इंग्रेडिएंट्स देख के खाओ, वीगन हो या ना। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप इंग्रेडिएंट्स देखिए, ई नंबर्स पढ़िए और फिर सर्च करिए और फिर आप यूज करिए, अदरवाइज नहीं। एक हैबिट डालिए। अब जमाना कलयुग ही ऐसा है, तो हैबिट डालते जाओ। एक अवेयरनेस आ जाएगी, घर में से कोई भी जाएगा, परचेस करेगा, मार्केटिंग के लिए जा रहा है, शॉपिंग के लिए जा रहा है, तो आप प्रयत्न करिए, एक हैबिट बन जाएगी तो लोग बचेंगे ना। साहब जी, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। जो हम लोग मल्टीविटामिन यहाँ खाते थे, जो सेंट्रम करके आती है, पता नहीं था कि फिर उसका पढ़ा, तब इतने सालों के बाद पता चला, विच बहुत अंदर से बहुत दुख हुआ, बहुत रोना भी आया। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो पिग में से था, उसका जो जिलेटिन था वो इतना पता भी नहीं था, इतने सालों से वो पाप हो रहा था। तो वो इतने सारे अभी जो भी दिन में जो भी चीज हाथ में आ रही है, जो भी बाहर की, ज्यादा करके तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। जो भी घर से होता है तो वो घर का ही यूज करना है, बट जो भी हो रहा है एटलीस्ट पहले इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि कुछ भी चीज है उसमें पहले लेबल पढ़ के, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ही लेते हैं अभी। मेरा ये कहना है कि विटामिन्स की हमको बाहर से सप्लीमेंट वगैरह लेने की आवश्यकता ही नहीं है।
भाई कंपनी वाले बनावे और वो आर्टिफिशियल ला करके आप खाओ, बेटर कि आपको पता होना चाहिए कि विटामिन कौन से किस में क्या है, कौन सा विटामिन किस में है। तो नेचुरली आप लो ना, आपको जो विटामिन आपको फ्रूट से, वेजिटेबल से, अनाज से, जिसमें से जो मिल रहा है, तो उसमें से वो विटामिन आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब करेगी। और दूसरी बात मेरी और सुन लीजिए, अगर एक तरफ तो आप विटामिन ले रहे हो और दूसरी तरफ अगर आपकी कोई भी अल्कोहलिक हैबिट है या आपकी अगर जो चाय कॉफी की हैबिट है, तो वो तो आपकी बॉडी में से वैसे विटामिन नष्ट कर देगी। इट इज ऑलरेडी मेडिकल साइंस में इट इज प्रूवन दैट अगर आप चाय कॉफी पी रहे हो तो विटामिन डी भी कम हो रहा है। यहाँ तक उसने रिजल्ट बता दिया कि अगर आप चाय कॉफी भी पी रहे हो तो विटामिन डी आपका कम होगा, विटामिन ए आपका कम होगा, विटामिन ई आपका कम होगा। और आपने जिस तरह से जो ले रहे हो, अभी जैसे सो भी अलग अलग सोराइसिस क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं उनको पहले बताऊं, समझाऊं कि भाई हाउ टू अवॉइड इट फर्स्ट, क्या खाने को रोकना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप सोचेंगे नहीं, फिर आप खाते जा रहे हैं सर। वो एक अलग सब्जेक्ट है, आयुर्वेद का विषय है, अलग है। लेकिन सबसे पहले तो हमारी हर माताओं को, बहनों को रसोई के अंदर बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक सिस्टम सीखनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर द फूड, यू सी व्हाट द रेसिपी ऑफ, उनमें उन्होंने किस तरह से बताया है कि आप बिल्कुल विरुद्ध आहार बंद करिए, नहीं तो स्किन डिजीज पहले होंगे। तो ये जो है कि विरुद्ध आहार बंद कैसे करना, अब वो जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो विरुद्ध किसको कहते हैं वही मालूम नहीं है। अब ये चीजें हमको पहले अवेयरनेस में लानी है। जस्ट लाइक द टोमेटो एंड ककुम्बर, अब ककड़ी और टमाटो लोग खाते हैं साथ में, अब वो खाना ही नहीं चाहिए कभी। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है आज ककड़ी खा लो, कल टोमेटो खा लेना। अब टोमेटो की बनाने की रीत तो आनी चाहिए, गैस के ऊपर टोमेटो चढ़ता है तो विटामिन सी नष्ट होता है। अब नींबू के अंदर लेमन जूस है, क्या लेमन के रस के अंदर है, तो आपका अगर वो टोमेटो वो अगर गैस के ऊपर चढ़ता है, गर्म होता है, तो उसका विटामिन सी नष्ट होता है, खत्म हो रहा है। बट द पीपल शुड नो अबाउट दैट। अब महिलाएं नहीं जानेगी तो वो रसोई बनाएगी, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, वो सब खाएंगे ही खाएंगे। अब किसको नॉलेज है, पहले तो यही प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो प्रॉपर नॉलेज जो है रसोई का होना चाहिए, बनाने का तरीका सही होना चाहिए, फिर आपकी बॉडी में आपको जरूर फायदा करेगा। दवाइयों से थोड़ी जीवन जीना है क्या। कोई विटामिन जो है आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कई विटामिन एनिमल प्रोडक्ट से बन रहे हैं, कई विटामिन फिशरिंग में से, मछलियों में से बन रहे हैं, कई विटामिन सिंथेटिक बन रहे हैं, कई विटामिन केमिकल से बन रहे हैं। तो आप बेटर कि आप खाने पीने में हर्बल चीजों से आपके विटामिन को बढ़ाइए, वो फायदा है ना। समझने में तो ये काम की बात है। सर जी 2 क्वेश्चन है यूट्यूब पर। सब्स्टिट्यूट, शुगर का सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका शुगर का सब्स्टिट्यूट जागरी, द गुड़ जने कहिए थे। आप गुड़ खाओगे तो डायबिटीज नहीं होगी, लेकिन शुगर खाओगे तो कंपल्सरी डायबिटीज होगी। ख्याल है? शुगर जो बनती है, पहले आप सर्च आउट करिए ना, आप देखोगे शुगर फैक्ट्री से लिखो, और शुगर फैक्ट्री का हाउ द प्रोसेस मेकिंग ऑफ द शुगर। तो आपको तो सिर्फ जागरी देशी गुड़ खाना, वो फाइन। बिकॉज ऑफ दैट जागरी के अंदर इट कंटेन्स द मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड आयरन कंटेंट्स उसमें होता है, दैट इज यूजफुल फॉर योर बॉडी। आपको वो समझना चाहिए। आपको शक्कर खाने में आयरन कंटेंट्स नहीं मिल रहा है, and without the iron contents hemoglobin level will not increase, and if the hemoglobin will not increase then the RBC red blood cell will not increase। तो नुकसान तो कितना बड़ा होगा। तो बेटर है कि आप जागरी यूज करिए, गुड़ जो है प्रोसेस में, और उसमें गुड़ में भी अब जो केमिकलाइज गुड़ मत लो, ऑर्गेनिक गुड़ खरीदो। लगेगा 2 पैसा ज्यादा लगेगा तो, लेकिन दवाइयों में जितना पैसा जाएगा उसके सामने तो बहुत कम है ना। ये आपको जो देखना है। ये और एक और क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल कलर से कैंसर होने के चांसेस भी बनते हैं, ऐसा करके जो हाँ जी बिल्कुल सही है। इट इज ऑलरेडी प्रूवन, मेडिकली प्रूवन। अब आप लाल मिर्ची खा रहे हो, चिली जो है रेड चिली,
लाल मिर्ची में केमिकल डाल के कलर बना रहा है, और वो भी कौन सा, जिससे साड़ी रंगते हैं, वो जो है डाई केम कलर है। अब वो कलर तो आपको कैंसर करेगा ही करेगा। तो ये तो बीमारियां कई कलरों के, आइसक्रीम में कितने कलर आ रहे हैं, कैसे कैसे कलर आ रहे हैं। तो वो कलर आपको जो है किस तरह से आपको कर्म बन, अरे ये कैंसर कर सकता है, तो वो आपको समझना ही पड़ेगा सर। और एक हमको जरूर पेट में अंदर कलर की जरूर नहीं है। बोलिए। पीयूष भाई ने लिखा है, थोड़ा लंबा है, आई एम जस्ट रीडिंग इट। Same thing is for many types of synthetic and other types of clothes. Heard that even if one choose cotton, also then one of the purpose is catching karma for us. Apart from picking raw cotton from tree, peppermint में भी non-veg चीज यूज होती है। शुगर भी जो बनती है उसमें भी केमिकल्स और नॉन-वेज चीज में से प्रोसेस होके आती है। खड़ी साकर, ये मिश्री भी बोलते हैं, वो अगर नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनी है तो यानी नेचुरल प्रोसेस से बनी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ बरोबर है। शुगर जो बनती है, अगर यही शुगर बनाने के बाद आप खड़ी मिश्री बनाओ, खड़ी शक्कर बनाओ, तो उसमें भी पहले तो यही आप जो बोल रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट के अंदर बोन पाउडर डाला जाता है। They are purchasing the bones from the slaughterhouse and they are mixing that bone powder in that sugar, ताकि all the crystals should be, each and every crystal it must be separate, नहीं तो वो बन जाते हैं। इसके लिए अलग अलग यूज कर, तो बेटर ऑप्शन है हमारे पास जागरी गुड़ का ही ऑप्शन अच्छा है आपको शुगर खाने के। और कलर्स तो मैं कहता हूँ शरीर को कोई काम का ही नहीं। कलर अंदर खाने में तो आपको बॉडी के अंदर तो कलर जाना ही नहीं चाहिए कोई। और जितने केमिकलाइज आपकी बॉडी होती जा रही है उतने कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में आज की तारीख में लाखों लोग कैंसर में मर रहे, लाखों। महाराज साहब, एक एल्साबे ने प्रश्न कमेंट किया था, उसी का मेन कमेंट करना चाहता हूँ। तो ये विटामिन की इतनी मोटी बॉटल आती है जो सेंट्रम कहते हैं, तो वो हम लोग भी लेते थे और उसमें ऐसी कंटेंट आती है, लेकिन दो चीज है, उसकी टैबलेट इतनी मोटी होती है, आपको बताता हूँ, इतनी सारी मोटी टैबलेट होती है। और मैंने करीब 5 साल पहले एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था क्यों लेते हो तुम? मैंने बता सब लोग लेते हैं, एक लेना चाहिए एवरीडे। फिर वो बोला उसने वीडियो देखा था जहां पे ये सब टैबलेट हजम ही नहीं होती लोगों को, वो अंदर जाके बैठ जाती है स्टमक में, ऐसे ही पड़ी रहती है 30-30, 40-40, 50 दिन तक, और उसकी हजम नहीं होती, तो उससे और प्रॉब्लम स्टमक के बढ़ते हैं। ये मैंने सुना था और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। इतनी मोटी गोली लेके मुझे तो हेडेक होते हैं, इतना मैं इतनी सारी, इसमें अगर परसेंटेज देखेंगे तो 1000% ऑफ रेगुलर अमाउंट दैट यू नीड। तो आपको अगर 10 ग्राम की जरूरत है तो 1000% देते हैं। तो मेरे को तो हेडेक होने लगा। तो मतलब एक एक्सपीरियंस की बात आपको शेयर कर रहा था। एक ऐसा वीडियो भी होगा जहां फोटो दिखाते कि स्टमक में कितनी टैबलेट्स पड़ी रहती है, क्योंकि रोज की एक इनको लेना पड़ता है। तो एक शेयर, कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई लेने की जरूरी नहीं है साहब। पहली बात तो आप समझ लो, कोई आवश्यकता नहीं। ये पहले तो आधा तो शौक निकाल दो कि भाई हाँ सप्लीमेंट लेना है, विटामिन लेना है। आपको जो भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स यूज करो, यू आर गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, नॉट नेसेसरी अदर्स। रीता जी ने ये भी बोल रहे थे कि इन मसालाज लाइक रेड चिलीज, टर्मरिक, दे पुट आर्टिफिशियल कलर्स, आर दे मेड मेड बाय इंसेक्ट्स? ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ तो आता ही है ऑलरेडी। हम अभी गए थे, बेंगलोर से निकले, तब एक वहां पर गांव आता है, नगर स्पेशली बैडगी नाम है, वहां पर मसाला मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। करीब 1600 से 1800 फैक्ट्री में हम देख रहे हैं, रास्ते पर देख रहे हैं। तो ड्रम के ड्रम, बैरल के बैरल भर करके वो केमिकल कलर मंगा रहे हैं और वो उसके अंदर मिक्स करते जा रहे हैं। फिर ऑयल डालना है, कौन सा ऑयल डालेंगे और उसके साथ में सॉल्ट डालेंगे, फिर कैसे मिक्स करेंगे,
तब जाकर के वो कलर वाली जो है लाल लाल बनती है। अब आपको मैं एक्सपेरिमेंट भी सिखा दूं, आइदर यू कैन एग्जामिन दैट आइदर इज इट राइट और रॉन्ग, क्या है आप खुद भी देखेंगे। और ब्रांडेड ला रहे हैं कंपनी, आपके वहां भी ब्रांडेड कंपनियों का मिलता है, तो आप भी देखेंगे, आपको घर लाकर एक्सपेरिमेंट करो, आपको पता चल जाएगा इट इज आर्टिफिशियल, ये कलर है, सिंथेटिक कलर है, क्या कलर है, कैसा है, आपको पता चल जाएगा। और इससे भी आधा मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, काली मिर्च ब्लैक पेपर है, वो उसका सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। डाइजेशन अच्छा होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहता है, और आपको बरोबर डाइजेशन होता है, तो आप घर में ही ला करके बना करके उसके अंदर यूज कर लो। आयुर्वेद शास्त्र में तो कहता है ब्लैक पेपर इज वन मेडिसिन फॉर 100 डिजीज, 100 रोगों की एक दवाई है। बहुत बढ़िया, अच्छी बता रहे हैं साहब। अच्छा चलो मान लो आपको वो भी नहीं खाना है, क्योंकि रेड चिली जो लाल चिली है उसमें कोई आपको कोई विटामिन नहीं मिल रहा है, कोई गुण नहीं है उसका, वो एसिडिटी बढ़ाएगी। तो बेटर कि ब्लैक पेपर अगर आप यूज करो, काली मिर्च से आपकी एसिडिटी मिट जाती है, ये प्लस पॉइंट अच्छा है, वो भी पहले आपको सोचना चाहिए। कई मसाले ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर कितना क्या क्या यूज हो रहा है साहब, हमारी तो आंखें नहीं खुलती है, लेकिन मसालों के अंदर तो सबसे बड़ी जो है समस्या है। तो ये बहुत कुछ है, आपको सोचना चाहिए। अच्छा मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, आप बाजार में गए और ग्रीन मिर्ची लाया, आपने ग्रीन मिर्ची 1 किलो लाकर टेरेस पर धूप में रख दो, जस्ट ओनली फॉर 1 वीक। आप वो धूप में रहेगी तो आज मंडे को संडे को लाई तो नेक्स्ट संडे तक वो बरोबर रेड हो जाएगी, और फिर आपके मिक्सर में डाल करके 2 मिनट में पाउडर बन जाता है, वो यूज कर लो, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्या, एक तो वो इच्छा जो है ना, इच्छा का बहुत बड़ा प्रश्न है साहब, तो एक तो इच्छा पूरी हो जाएगी, क्या है, तो फिर बात ही नहीं है साहब। फिर धीरे धीरे आप ब्लैक पेपर यूज करिए तो बहुत फायदा हो जाएगा, आपका डाइजेशन पूरा सुधर जाएगा, सिस्टम ही पूरी बदल जाएगी। हाँ महाराज साहब जी, एक और यक्ष जैन है, वो बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसी कोई साइट जो प्रॉपर आयुर्वेदिक फूड की ईटिंग हैबिट्स पर हो तो कोई सजेस्ट करे, तो उसे पूछ रहे हैं ऐसा कि अब मैं तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग ही ढूंढ सको तो ढूंढो भाई। लेकिन आजकल क्या है, जैन नाम के ऊपर भी आलू प्याज भी शुरू हो गए, अब लोग समझते नहीं है, तकलीफ ये है साहब। तो मैं किसी को रेकमेंड करूं, बोले पब्लिसिटी होती है, महाराज भी क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो भी, और कल उसमें कुछ गलत आ गया तो मैं भी नहीं कह सकता, वो वहां पर उनके हिसाब से कहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। वो अभी एक वंदना जी भी, आप जैसे आप अभी हम आर्टिफिशियल कलर का बोल रहे थे, तो वंदना कड़िया जी है, वो बोल रहे घर पे सुखाने से जो मिर्च बनती है उसका कलर भी हल्के आते हैं, जैसे वो जो लाल। अच्छा, आपको कलर को क्या करना, क्या है कलर को? कलर थोड़ी खाना है आपको, कलर की जरूरी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि लाल लाल खाए मिर्ची खाएंगे तो ब्लड लाल होगा, ऐसा मत सोचिए आप। काली मिर्च भी खाएंगे तो भी ब्लड तो लाल ही होगा। મહારાજજી, આજે મરી આવે છે ને એ પણ નકલી આવે છે, એમ કહે છે કે પપૈયા આવે ને એને બિયા સૂકવીને મરી બનાવે છે, બધું નકલી જ આવે છે બધું। માજી તમે ડાયા થાવ થોડા, પપૈયાના બીજ નાખશે ને તો તમને બીજી કોઈ દોષ તો નહીં લાગે ને? બરાબર, હા 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 હા, સાચી વસ્તુ છે, પહેલો સાચી વસ્તુ છે। પ્રશ્ન તો એ છે ને, કદાચ બે પાંચ આવી જાય તો તમારે શું કરવું, કાલી મરચી પાણીમાં નાખો એટલે પપૈયાના બીજ ઉપર તરી જશે। ઓકે, બરાબર છે। હા, પછી તડકે સૂકવી દો, અને તડકે સુકાઈ ગયા પછી તમે જે છે એમાંથી પાવડર કરીને તમારે જે યુઝ કર, રોજની જોઈએ કે लिए 2-4 काला मरीची વધારે ना खवाए, बराबर रोज के लिए हमारे लिए बस इतनी बहुत हो गई। लेकिन वहां क्या करोगे, कैंसर होगा, लाल मिर्ची में कलर आएगा, वैसे कैंसर होगा तो क्या फायदा होगा? पपैया के बीज से, पपैया ना बीज से कैंसर ना, હા ના બરાબર, પણ દરેક વસ્તુ નકલી મળતી થઈ ગઈ છે મહારાજજી, બધું શું ખાવું બોલો। બધું તમે અમારી આંખ ખોલી કાઢી છે મહારાજજી, સરસ આંખ ખોલી કાઢી અમારી, તમારી બહુ ખૂબ ખૂબ તમારી અનુમોદના મહારાજજી।
બીજો ઓપ્શન છે આ મસાલાનો. મુંબઈમાં તો મેં ઘણી નાની નાની મિલ્સ જોઈ છે, ગ્રાઇન્ડર. આપણે મરચું લઈને જાય ને તો એ ગ્રાઇન્ડ કરીને આપણને આપી દે મસાલો જે આપણને જોઈએ તરત સામે ને સામે. बहुत अच्छा है. आप मुंबई में करा के और मंगा लेना वहां पर. અહીંયા તમારા રિલેટિવ્સ કોઈ રહેતા હોય તો એમને કહો કે ભાઈ જે મશીન ત્યાં છે એમની પાસે જઈને ગ્રાઇન્ડ કરાવી લે તમને. અમે તો અહીંયા ગ્રાઇન્ડર હોય એટલે કરી શકીએ ફ્રેશ. એમાં હા બરોબર છે. બસ બોલીએ સાહેબ. और किसी को? મારાજી મથેવંદાની. તો આપણે ગ્રીન મરચી તો ખાઈ શકીએ ને, ગ્રીન લીલી મરચી તાજી. એનાથી બીજું શરીરને કઈ વિટામિન મળતું નથી, ફાયદો કઈ નથી. काला मरी थी तमने फायदो छे. काली मिर्च खाने से आपको बहुत अच्छा फायदा है. ये हमारे यहाँ लाल मिर्ची का प्रचलन हो गया है. 13वीं शताब्दी से पहले यहाँ लाल मिर्ची नहीं थी दुनिया में. सब काली मिर्च का ही उपयोग करते थे. और अब क्या हो गया है, खाने में लाल मिर्ची खाते हैं और फिर आयुर्वेदिक की मेडिसिन लाते हैं तो उसमें काली मिर्च आती है. तो वो क्या फायदा हुआ? मगर લીલી મરચી નહીં ખા શકતે, હરી મિર્ચી. ના ના માજી તમે ખાઓ, મારી કોઈ ના નથી. તમે સુખેથી ખાઓ, તમારી ઈચ્છા પૂરી થવી જોઈએ. ઘણા એમાં મોટી ફાયદો કે નહીં ફાયદો, ગેરફાયદો? માજી ઘણી મોટી ઉંમરે તમે પહોંચ્યા છો ને ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ, પાછા આવી ગયા તો પછી મારા સાહેબ એટલી મોટી ઉંમર નથી થઈ મારી, 72 માજી તમે તો ઘણી મોટી ઉંમરના છો ને તમારી ઈચ્છા પૂરી નહીં થઈ અને પાછા આવી ગયા તો શું કરશું પછી? એના કરતા તમે ખાઓ, ખુશીથી ખાઓ. લીલી મરચી ખાવામાં તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો. તમને કોઈ બેનિફિટ મળવાનું નથી. જે બેનિફિટ કાલી મરચથી મળે છે એ નહીં મળે. બસ એટલું જ કહેવાનું છે. आप सबके प्रश्न खाली एल्सा बेन नहीं पूछे क्या? सब चैट करके लिखो उनको और वही पूछे. आप अपना अपना यूज करके आप नहीं बोल सकते. ओपन करके आप अनम्यूट करके नहीं बोल सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट दिया क्या उनको आपने? हाँ जी बोलिए. और किसी को प्रश्न है? हाँ आप थोड़ा थोड़ा शब्द ने सहयोग करना, जरा ढूंढने के लिए मेहनत करना. सब नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम. एसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो. मंगलाणम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम. सबको बहुत बहुत धर्म लाभ आशीर्वाद. हाँ महाराज जी. भाई मिच्छामी और आपका धन्यवाद.